कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा का शुमाली कर्नाटक में जबरदस्त असर। शुमाली कर्नाटक के बीदर में प्रजाध्वनि यात्रा सिद्धरामैया और बीजेड जमीर अहमद खान और मुकामी लीडर ईश्वर खंडरे और दीगर एमबी पाटिल और दीगर लीडरान की मौजूदगी में ये यात्रा काफ़ी बड़ी यात्रा साबित हो रही है। लगातार लोगों का प्यार यहाँ देखने को मिल रहा है, लोग बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। इस यात्रा में लगातार प्रोग्राम भी हो रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में शुमाली बीदर और जुनूबी बीदर में ये रैली लगातार पहुंच रही है और चारों तरफ से लोग जो है जमा हो रहे हैं। लगातार इस बस में जो है कांग्रेस के सीनियर लीडरान प्रजाध्वनि यात्रा के नाम से इस मुहिम को शुरू किया है और हुकूमत के ताल्लुक से, हुकूमत के नाइंसाफियों के ताल्लुक से जानकारी फराहम कर रहे हैं। इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल आप देख सकते हैं, जेसीबी के ज़रिए इस्तकबाल किया गया और बीदर के गणेश मैदान में ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल रहे। इस मौके पर बीजेड जमीर अहमद खान ने भी अपने खिताब में बताया कि किस तरह से कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में काम हुआ था, ख़ास करके सिद्धरामैया के दौरे इक़्तिदार में किस तरह से अक़लियतों को बजट दिया गया था और सिद्धरामैया आने वाले दिनों में अगर हुकूमत बनती है कांग्रेस की तो किस तरह से अक़लियतों के लिए स्कीम लाएंगे और कितना बजट देंगे, इसका तफसीली बयान उन्होंने किया। बजट कितना था? 400 करोड़ बजट था। 400 करोड़ बजट के अंदर कोई भी हुकूमत में कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है 50 करोड़ 100 करोड़ बढ़ाता है, ये डबल करता है, यानी 400 का 800 कर सकता है। कोई भी 3150 करोड़ यानी सिर्फ के मुसलमानों के ऊपर जाहिर करते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं किया तो हमारे सिद्धरामैया साहब के काम करके हमारे को दिखाए। उनके एहसान बहुत है हमारे पर। एक तो प्रोग्राम में 3500 ये 3150 करोड़ लेना मामू ये नहीं है, आसान नहीं है। तो ये देने के बाद उसके अंदर प्रोग्राम दिया गया, जैसे कि हमारे बच्चों तालीम के अंदर, मुसलमानी के अंदर, तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे है, वो बच्चों को स्कॉलरशिप देना करके सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर होने से पहले 5 लाख स्कॉलरशिप देते थे। जैसा सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने 14 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दिए। कितने लाख बच्चों को? मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, हमारे कांग्रेस के भी एहसान है, साथ साथ में हमारे सिद्धरामैया के भी बहुत एहसान है। सिद्धरामैया साहब हाल ही के अंदर चीफ मिनिस्टर 2018 के अंदर 2018 इलेक्शन होने के बाद सिद्धरामैया का एक प्रोग्राम था अमीर शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर। हम लोग अमीर शाह कॉम्प्लेक्स एक गर्ल्स हॉस्टल इनॉग्रेशन के लिए गए थे। वो फंक्शन के अंदर सिद्धरामैया साहब जब बात करे वो आवाम से तकरीर करके ये कह रहे थे, मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कि हमारी हुकूमत नहीं आएगी करके। मैं बहुत भरोसे में था मेरी कांग्रेस की हुकूमत आएगी करके मैं भरोसे में था, मगर अल्लाह की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी, हमारी हुकूमत नहीं आई। अगर ये बार हुकूमत 2018 के अंदर आती तो अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता तो जो 3150 जो मुसलमानों का ग्रांट है वो 10,000 करोड़ करने वाला था। तो अवाम थालियां मारने लगे, अवाम सीटियां मारने लगे। तो सिद्धरामैया साहब बीच में बोले कोई मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं, कोई थाली बजाने की जरूरत नहीं, आपके लिए एहसान नहीं कर रहा हूं मैं। जो आपका जो पॉपुलेशन जो है 14% पॉपुलेशन के हिसाब से मैं हर साल 2 लाख करोड़ का बजट देता हूं। मैं 2 लाख करोड़ के बजट के हिसाब से आपके पॉपुलेशन के हिसाब से देखने के तो आपको 3,000 करोड़ मिलना चाहिए। आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं 10,000 करोड़ देने वाला था। मुझे 100% की उम्मीद है इस बार मैं भी पूरा स्टेट टूर कर रहा हूँ, जिधर स्टेट में भी जा रहा हूँ, हर जगह ही हर कौम के यही बात कर रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारे कांग्रेस हुकूमत आएगी तो गरीब की भलाई होगी, कांग्रेस हुकूमत आएगी तो हर आवाम को लेकर चलने वाली कांग्रेस हुकूमत है, तो कांग्रेस हुकूमत आएगी तो गरीब का फायदा होता करके फैसला लिए करके हमारी 6 तालुका है। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी करके ये बात लापरवाही ना करें आप लोग। हमको अमन चाहिए और सुकून चाहिए, अमन चाहिए और सुकून चाहिए। सुकून की वजह से हमको कांग्रेस पार्टी चाहिए। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं देखना चाहिए आपको, कैंडिडेट कौन है करके देखना नहीं चाहिए, कैंडिडेट कौन है करके देखना नहीं चाहिए। जो सिद्धरामैया साहब के प्रोग्राम अन्य भाग्य प्रोग्राम दिए